दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम कर्मचारियों को लेके आपको डेली वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं यूट्यूब पर। जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लेके या फिर 8वां पे कमीशंस को लेके हम डेली आपको अपडेट यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से बहुत सारे हमारे हरियाणा स्टेट के जो हैफड़ के जो कर्मचारी हैं वो हमें बार बार कमेंट के माध्यम से हमें पूछना चाह रहे हैं कि सर, हम लोग हैफड़ के कर्मचारी हैं, क्या हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे ही काफ़ी कमेंट्स यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो एसकेआरएन के कर्मचारी यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हुए हैं, वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा और उसके बाद फिर बताऊंगा कि कौन से कर्मचारी हैं जो एक्ट के अंदर कवर होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं समझता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो शायद आपको कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो 15 अगस्त 2024 को जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था, जिनको बाद में एक्ट में हरियाणा सरकार के द्वारा बहुमत के साथ विधानसभा में तब्दील कर दिया गया, उसे कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें ये स्पष्ट कंडीशंस थी कि जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे हो चुके हैं और वो कर्मचारी लगातार सर्विस में हैं पिछले 5 साल से, वो चाहे किसी सरकारी विभाग में हो या बोर्ड में हो या निगम में हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट बॉडी हो, क्योंकि कॉरपोरेशन है, निगम है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की ही एक इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट की एक शाखा है, डिवीजन है, जिनके अंदर कर्मचारी काम करते हैं। तो उसमें ये साफ स्पष्ट लिखा गया था कि जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो चुके हैं पूरे, और अमेंडमेंट के माध्यम से ये कर दिया गया था कि उसका मिनिमम 1 साल के अंदर 240 दिन का वेतन उसके द्वारा विभाग से ले लिया गया हो और वो किसी भी सरकारी विभाग में हो, कोई भी सरकारी विभाग हो हरियाणा का, कोई भी कॉरपोरेशन हो, निगम हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो हरियाणा का है, वो सोसाइटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयज इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हैफड़ के कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप सभी के सभी कर्मचारी जो एक्ट के सभी नियमों को फॉलो करते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज के जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे कर चुके हैं और एक्ट जो बना है, जो नियम जो बने हैं विधानसभा में, जो 2024 में ऑर्डिनेंस और उसके बाद में जो एक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, अगर उसके आप सारे नियम आप पूरे करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी मेरे भाई और बहन जो अलग अलग विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 4 का कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रुप सी का कर्मचारी हो, सी या डी का कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, अगर आप सभी शर्तें पूरे करते हैं एक्ट की, तो आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर शामिल किया जाना सुनिश्चित है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथी खुशियां मनाइए कि आप लोग जॉब सिक्योरिटी के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं। आप 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से और 31 जनवरी के बीच में आप सभी को पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल भी बगैर विलंब किए जनवरी के फर्स्ट वीक में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 20-22 जनवरी तक, चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो जिनको 5 साल हो चुके हैं, 15 अगस्त 2024 को अपना एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कीजिए। उसके बाद जो अगला महीना है, जो फेब का जो महीना है, अपने डीडीओ से आप रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए कि वो जितना जल्दी हो उसके आपकी उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करे, ताकि बगैर किसी देरी के आपका कार्य समय पर पूरा हो सके। क्योंकि उसके बाद फिर समय एफडी का रह जाता है,
जो कि मार्च के अंदर कंप्लीट किया जाना है। आपके लिए अलग से सप्लीमेंट्री सीट क्रिएट होगी। और फिर एडवांस में मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो अभी है चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, अप्रैल महीने के अंदर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एसओडी के द्वारा आपको ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी कॉरपोरेशन में हो, किसी भी बॉडी में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, निगम में हो, अगर आप सेवा सुरक्षा एक्ट की सभी शर्तें पूरे करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी आ रही है तो मैं कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम्स रिएक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। तुरंत मैं उस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन बनता है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, चाहे वो पूरे हरियाणा में किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, बोर्ड का हो, कॉरपोरेशन का हो, निगम का, कोई भी क्यों ना हो, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसमें डालिए, आपको तुरंत उसका समाधान मिलेगा और आप मेरे टच में रहेंगे। तो मैं यही अनुरोध करूंगा आपसे, अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में धन्यवाद जरूर कीजिए। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं और भेजे गए लिंक के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप है, विभाग वाइज आप सभी कर्मचारियों ने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप उसमें इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी भाइयों को इसका फायदा पहुंच सके, इससे मदद मिल सके और उनको वो आश्वस्त हो सके कि उनको जॉब सिक्योरिटी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है।